Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन जो कि आपका मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड इट्स रोल, ओके, जो कि आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, ओके। थर्ड यूनिट में आपका जो टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रमोशन, ओके। थर्ड यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो है प्रमोशन। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर शो है व्हाट इज़ प्रमोशन। द टर्म प्रमोशन refers to the range of methods used by an organization in order to communicate with its customers, both actual and potential, and includes advertising, publicity, personal selling and sales promotion, okay। तो जो आपका टर्म है प्रमोशन, वो क्या है? प्रमोशन एक तरीके का आपका एक मेथड्स है, रेंज ऑफ मेथड्स, जिसमें कि डिफरेंट मेथड्स इंक्लूड होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है। जो भी उसके कस्टमर्स होते हैं, एक्चुअल भी जो प्रेजेंट कस्टमर हैं या पोटेंशियल जो भावी कस्टमर्स हैं, तो उन कस्टमर्स को कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोडक्ट के प्रमोट करने के लिए, कस्टमर्स के सामने उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनियां जो टर्म का यूज़ करती हैं वो है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में इंक्लूड्स होता है आपका एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आपका एडवर्टाइजिंग आता है, ठीक है। प्रमोशन किसके थ्रू करता है? कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कस्टमर्स के सामने किसके थ्रू करेगा? थ्रू एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ओके। तो ये आपका 4 पार्ट्स हैं जो कि आपके प्रमोशंस के पार्ट्स हैं, या फिर आप इसे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन भी बोल सकते हो। सो प्रमोशन के हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग, सेकेंड पब्लिसिटी, थर्ड पर्सनल सेलिंग एंड लास्ट है सेल्स प्रमोशन, ओके। तो ये आपका प्रमोशन है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक प्रमोशन का एक पार्ट होता है सिर्फ, जो कि हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रमोशन का एक पार्ट है, ओके। द इफेक्टिव मार्केटर रिकॉग्नाइज दैट ईच ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन हैज़ सर्टेन स्ट्रेंथ। जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहती है, उस कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर, जिसे कि हम लोग मार्केटर भी बोलते हैं शॉर्ट में, जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो जो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन के, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये उसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं। मीन्स अगर कोई भी कंपनी का जो मार्केटर है वो किसी भी प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो प्रमोट करना चाहता है, तो उसे ये 4 एलिमेंट्स का यूज़ करना होगा। ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रमोशन के स्ट्रेंथ होते हैं, ओके। दे सीक टू इंटीग्रेट एंड यूनाइट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्स टू accomplish their promotional objectives. The combination of elements a marketer chooses is the marketer's promotional mix. Okay? तो जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो आपका मार्केटर है,
वो इंटीग्रेट करते हैं इन 4 एलिमेंट्स को, जो कि आपका एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग है। इन 4 एलिमेंट्स को वो इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स इन सब को चारों को एक साथ समायोजित करते हैं, जिससे कि इन चारों के थ्रू प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मार्केटर को हेल्प होती है। The combination of elements a marketer chooses is the marketer's promotional mix। और ये जो आपके जो 4 एलिमेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स के, जो कि मैंने बताया, इन चारों एलिमेंट को कॉम्बिनेशन के रूप में इसे हम लोग प्रमोशनल मिक्स भी कहते हैं। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रमोशनल मिक्स, तो प्रमोशनल मिक्स में आप ये 4 एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं आप उनको डिस्कस करोगे कि ये 4 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जो कि आपका एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड आपका पब्लिसिटी है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आगे देखिए, promotion refers to the coordination of all seller initiated efforts to set up channels of information and persuasion to facilitate the sale of a product or service। promotion का मतलब होता है कि जो भी हमारे सेलर हैं, जो भी कंपनी का सेलर होता है या जो भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलर होता है, उसकी जो एफ़र्ट्स होती हैं उनके एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट करके एक चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन को सेटअप करना, जिसके थ्रू वो किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को परसुएट करती हैं, मीन्स एनकरेज करती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए। ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए कि थ्रू प्रमोशन कोई भी सेलर या फिर कोई भी प्रोड्यूसर या कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को इंट्रोड्यूस करती है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। देन उसके बाद वो कस्टमर को एनकरेज करती हैं कि कस्टमर जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकता है, मीन्स भावी कस्टमर, और एक्चुअल और प्रेजेंट कस्टमर जो कि हमारे वर्तमान ग्राहक हैं, उन लोगों को मोटिवेट करती है, परसुएट करती है, एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सके। क्लियर है? प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर्स इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रोसेस है ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू जो कि हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं, जो कंपनी के पोटेंशियल बायर्स होते हैं, भावी क्रेता होते हैं, उनको वो इन्वॉल्विंग इसमें क्या क्या होता है, इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। मीन्स जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो भावी क्रेता है, उनको प्रमोशन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का पहले इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। देन उसके बाद परसुएट किया जाता है उनको, मीन्स एनकरेज, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदें, एंड इन्फ्लुएंस, और फिर उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव डाला जाता है कि उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको वो बार बार परचेज़ करें। मीन्स अगर उनके ऊपर उस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा गुड इन्फ्लुएंस पड़ता है या उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा यूज़ करके वो फील करते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को बार बार रीपरचेज़ या बार बार परचेज़ करेंगे, जिससे कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ होगा एंड देन द प्रॉफिट विल ऑल्सो गो अप, और जिससे कि कंपनी की प्रॉफिट में भी, लाभ में भी वृद्धि होगी। क्लियर है? It includes all types of personal or impersonal communication with the customers and middleman। प्रमोशन के अंदर में आपका जितनी भी तरह के पर्सनल, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं विद द कस्टमर्स एंड मिडलमैन्स के, वो सारे इंक्लूड होते हैं। मीन्स कंपनियाँ या सेलर अपने कस्टमर से और मिडलमैन, बिचौलिया से जितने भी तरह के संप्रेषण, कम्युनिकेशन करते हैं,
चाहे वो पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, या इम्पर्सनल हो, अव्यक्तिगत हो, ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आपका इंक्लूड होती है। मीन्स प्रमोशन आप पर्सनल इम्पर्सनल दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो एक इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू प्रमोशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन is the personal or impersonal process of assisting or persuading a prospective customer to buy a commodity or service or to act favorably upon an idea that has commercial significance to the seller. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू प्रमोशन एक पर्सनल और इम्पर्सनल, वही व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को मीन्स भावी ग्राहक को परसुएट करने के लिए, मीन्स उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि टू बाई अ कमोडिटी, कि वो कमोडिटी को, वस्तुओं को खरीदें, और सर्विस या वस्तुओं एवं सेवाओं को वो खरीदें, और टू एक्ट फेवरेबली अपॉन एन आइडिया दैट इज़ कमर्शियल सिग्निफिकेंस टू द सेलर, और जिसका कि फेवरेबली इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है, जिसका कि कंपनी की सेलिंग पे या कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस हो सेलर को, या सेलर का जो सेल है वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि वो एक फेवरेबल इफ़ेक्ट दे। ठीक है, तो ये है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू कि प्रमोशन एक प्रोसेस है जो कि व्यक्तिगत अव्यक्तिगत होता है, जिसके थ्रू भावी ग्राहक को परसुएड मीन्स प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी कमोडिटी या सर्विस को परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए। ओके, और जिसका कि एक कमर्शियल सिग्निफिकेंस होता है जो किसी भी सेलर पर एक अच्छा फेवरेबल इफ़ेक्ट डालती है, मीन्स उसके सेल को इंक्रीज़ करती है। ओके, नेक्स्ट आइए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। प्रमोशन इज़ अ विटल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। प्रमोशन जो है मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए मार्केटिंग मिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग मिक्स में आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं एंड प्लेस। ठीक है, तो प्रमोशन उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मार्केटिंग मिक्स का प्रमोशन एक पार्ट है। इट इज़ द स्पार्क प्लग ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स में प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट है नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन सेल its goods and services without informing the people about the availability of products and without creating in them the desire to buy them। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स और सर्विस को कस्टमर को सेल करे बिना कस्टमर को उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिए, मीन्स सूचना दिए अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स उस कस्टमर को कंपनी ये बताए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है एंड विदाउट क्रिएटिंग इन देम द डिज़ायर टू बाय देम, और बिना उनकी इच्छा मीन्स उनकी आवश्यकता को क्रिएट किए कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज किसी भी गुड्स या सर्विस को किसी भी कस्टमर को सेल नहीं कर सकता है। ओके, Customer demand is largely dormant. It must be awakened and stimulated through promotion. कस्टमर्स के जो डिमांड होते हैं वो लार्जली डॉर्मेंट होते हैं, मीन्स उनमें जो इच्छा होती है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की या उनकी जो नीड होती है वो बहुत ही डॉर्मेंट, इनएक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी क्रिएट नहीं होते हैं। तो प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर में जागरूकता लाई जाती है। अवेकेन मीन्स कस्टमर को जागरूक किया जाता है और उसकी उपस्थिति, उसकी अवेलेबिलिटी बताई जाती है कि मार्केट में पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसे परचेज़ करो, और जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन और फीचर्स को बता करके कस्टमर को प्रोत्साहित करती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। ओके,
The prospective customers have to be informed about the features, utility and availability of products. जितने भी prospective customers हैं उनको उस particular promotion के थ्रू किसी भी product का feature, उसकी विशेषताएं, utility, उसकी उपयोगिता and availability of products means product की उपलब्धता की जानकारी दी जाती है. The purpose of promotion is to inform, persuade and influence the prospective customers. The need for promotion has increased due to stiff competition, widening market, rapid changes in customer tastes and technology and growing distance between producers and consumers. तो promotion की नीड जो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है. वाई? जस्ट बिकॉज स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है. वाइडनिंग मार्केट का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है. रैपिड चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट, कस्टमर्स के टेस्ट में, उनकी रुचि में, उनके चेंजेस, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं उनकी रुचि. एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन करता है आपका प्रमोशन. ठीक है, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, जिसके थ्रू कंज्यूमर भी जानता है कि इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, मार्केट में ये प्रोडक्ट है, इसे हमें यूज़ करना चाहिए. और उसके फीचर्स एंड इंफॉर्मेशन भी जो होते हैं वो थ्रू प्रमोशन कंज्यूमर तक रीच करते हैं. ओके, क्लियर है? तो प्रमोशन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स की सूचना दी जाती है. देन कस्टमर को परसुएट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है. एंड देन इन्फ्लुएंस, और फिर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें. ओके, तो ये आपका प्रमोशन हो गया. क्लियर हो रहा है कि प्रमोशन क्या है? ओके, चलिए आगे देखते हैं. प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस. प्रमोशन एक तरह का मार्केटिंग कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें कि सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, परसुएशन मीन्स प्रोत्साहित करना एंड इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव इंक्लूड होता है. ये तो मैंने क्लियर कर दिया है आपको पहले ही. ओके, प्रमोशन हैज़ 3 स्पेसिफिक पर्पस. प्रमोशन का 3 स्पेसिफिक पर्पस होता है. इट कम्युनिकेट्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स, यूज़र्स एंड रीसेलर्स. प्रमोशन का काम ही होता है कि जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो कंज्यूमर्स तक, उनके यूज़र्स तक मीन्स ग्राहक तक, उपभोक्ता तक, उनके यूज़र्स तक एंड रीसेलर्स तक पहुंचाने. ठीक है, तो थ्रू प्रमोशन, या आप ये बोलो थ्रू प्रमोशन एक लिंक है जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक रीच करता है, मीन्स कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ताकि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज हो जाए और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो, और जिससे कि उस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक अच्छा इन्फ्लुएंस मीन्स एक गुड इन्फ्लुएंस, अच्छा प्रभाव भी पड़े. ओके, क्लियर है? प्रमोशनल, आगे देखिए. प्रमोशन परसुएट्स, नहीं सॉरी, इट इज़ नॉट इनफ टू कम्युनिकेट आइडियाज़. प्रमोशन परसुएट एंड कन्विंसेस द बायर एंड एंटर्स इन दिस कंज्यूमर बिहेवियर. प्रमोशन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ आप आइडिया को अपने कम्युनिकेट करिए, संप्रेषित करिए. प्रमोशन का मतलब ये भी होता है कंज्यूमर को परसुएट करना और फिर उनको कन्विंस करना. मीन्स उनको आप इस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करो इतनी इफ़ेक्टिव वे में कि जो बायर है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो एकदम कन्विंस हो जाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए. ठीक है, जिससे कि सेल इंक्रीज़ हो और प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ हो. ओके,
Promotional efforts acts as powerful tools of competition, providing the cutting edge of its marketing program. प्रमोशनल इफ़ेक्ट जो है वो कंपटीशन का एक पावरफुल टूल भी है, ठीक है, प्रोवाइडिंग द कटिंग एज ऑफ इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम, क्योंकि थ्रू प्रमोशन आप इजीली कंपटीशन को फेस कर सकते हो। मार्केट में किसी भी प्रकार का कंपटीशन है तो आप उसे थ्रू प्रमोशन इजीली फेस कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को भी अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। ओके, promotion has been defined as the coordinated self-initiated efforts to establish channels of information and persuasion to facilitate or foster the sale of goods or services or the acceptance of ideas or point of view. Promotion एक तरह से कोऑर्डिनेटेड सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स है। जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ और जितने वर्कर्स हैं या कंपनी के जितने भी, उन सब का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट की प्रोवाइड करते हैं। एंड देन जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, मीन्स भावी कस्टमर, या फिर जो भी हमारे प्रेजेंट कस्टमर है, एक्चुअल कस्टमर, उनको मोटिवेट करते हैं, मीन्स परसुएट करते हैं, और जिससे कि फोस्टर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि फैसिलिटेट करता है, जिससे कि सेल जो गुड्स और सर्विसेज की जो सेल होती है वो फोस्टर मीन्स वो इंक्रीज़ होती है बहुत तेज़ी से। ओके, और द एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी भी प्रकार की जो आइडियाज़ होती हैं और पॉइंट ऑफ व्यू जो उस कंपनी की हैं वो कस्टमर तक ईज़िली रीच होता है। क्लियर है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। प्रमोशन आपका एक नॉन प्राइस कंपटीशन की तरह है। इसमें किसी भी प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्लियर है? तो ये था आपका व्हाट इज़ प्रमोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन क्या है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही है। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।